नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ वंदना कादियान। तो चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की मुख्य गतिविधियों के साथ। 21 दिन बाद बाजारों में लौटी रौनक, बाजार खुलते ही खरीदारों का उमड़ा जनसैलाब। एसडीएम से मिले सभी बाजार प्रधान, दुकानें खुलने के समय में बदलाव की करी मांग। एसडीएम ने कहा उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई जाएगी बात। फिलहाल कल से एक सप्ताह के लिए लेफ्ट राइट के नियम अनुसार खुलेंगी दुकानें। दिल्ली पैरेलल नहर के पास ट्रैक्टर से जुड़ी गन्ने से भरी ट्रॉलियां पलटी। 3 ट्रॉलियां पलटने से बड़ा हादसा होने से टला, नहीं हुआ कोई जानमाल का नुकसान। पानीपत के सेक्टर 25 स्थित कूड़ा डंपिंग पॉइंट पर पॉलिथीन में मिली एक देसी पिस्तौल व 13 जिंदा कारतूस। सेक्टर 11-12 पुलिस ने देसी पिस्तौल व कारतूस जब्त कर मामला दर्ज कर मामले की गहनता से जांच की शुरू। समहालका स्थित चांद गार्डन के सामने खड़ी एक वैन में शॉर्ट सर्किट होने के कारण अचानक लगी आग, मैग जलकर हुई राख। समहालका में नई गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए सड़कों पर उतरी पुलिस और D1 फॉर्मूले से खुलवाई दुकानें। कोरोना संक्रमण काल में बचाव के लिए किया गया हवन यज्ञ। जिले में लगातार गिरता कोरोना का स्तर, कम संख्या में मिलने लगे संक्रमित मरीज। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए जागरूक रहना आवश्यक। कोरोना को हराने के लिए हर समय मास्क व हर स्थान पर करें सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन। आइए अब दिखाते हैं खबरें विस्तार से। बीजेपी के गुंडे थे जिन्होंने इस तरह से लाठीचार्ज करी, जिस तरह यूपी के अंदर इसने योगी ने पहले करवाया था किसानों के ऊपर। हम साफ कह देना चाहते हैं, बता देंगे आज कि ये हथकंडे कलेक्टर साहब नहीं चलेंगे। हिसार में किसानों पर हुए लाठीचार्ज व केस दर्ज करने के मामले में किसानों द्वारा लघु सचिवालय स्थित कमिश्नर दफ्तर पर प्रदर्शन को लेकर हिसार पूरी तरह से छावनी में तब्दील हो चुका है। किसानों के काफिले के कारण हिसार दिल्ली रोड पूरी तरह से जाम हो चुका है। क्रांतिमान पार्क के पास हजारों किसान एकत्रित हैं। हिसार में किसान नेता राकेश टिकैत व बाकियू प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी भी पहुँचे हैं। गुस्साए किसानों का कहना है कि बीजेपी के गुंडों द्वारा वह निंदनीय कृत्य किया गया, जिसमें कई महिला किसानों को भी गंभीर चोटें आई, जो आज जिंदगी और मौत से जूझ रही हैं। वहीं किसानों ने हिसार के प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। क्या कहना था किसानों का, जरा सुनिए। बीजेपी के गुंडे थे जिन्होंने इस तरह से लाठीचार्ज करी, जिस तरह यूपी के अंदर इसने योगी ने पहले करवाया था किसानों के ऊपर। हम साफ कह देना चाहते हैं, बता देंगे आज कि ये हथकंडे खट्टर साहब नहीं चलेंगे। ये राणा, हमारी आज ये मांग है कि एसएसपी राणा के ऊपर जो DIG बन गया केक रहे भाई, हौलदार से थानेदार बन गया, हौलदारी की नौकरी क्यों कराई हो? ये आप लोगों को समझना होगा, इस हिसार जिले के लोगों को समझना होगा। हम बता देना चाहते हैं कि ये ज्यादा दिन और ज्यादा नहीं चलेगा। इसके ऊपर 307 का मुकदमा दर्ज हो एसएसपी राणा के ऊपर, और धोखाधड़ी का मुकदमा DIG के ऊपर हो, और हमारे जिन बहनों के चोटें लगी आज भी जिंदगी और मौत से, ये अपने मैयर के अंदर, डंडेरी के अंदर जाकर देखो आप, आज भी जिंदगी और मौत से हमारी 10 बहनें लड़ाई लड़ी हैं। इन्होंने इस बेरहमी से पीटा। पुलिस का कर्मचारी किसान पुत्र है, मजदूर का पुत्र है, वो ऐसा काम आज तक नहीं किया। ये RSS के गुंडे द्वारा राणा के नेतृत्व में किसानों पर हमला हुआ। इसकी निंदा करने के लिए और ये बताने के लिए कि अगर राणा को गिरफ्तार नहीं किया तो किसान कहीं तक भी जा सकता है। हालातों को देखते हुए हिसार में पुलिस की 40 कंपनियों को तैनात किया गया है। लघु सचिवालय को पूरी तरह से कंटीले तार लगाकर सील कर दिया गया है। क्रांतिमान पार्क से किसान लघु सचिवालय की ओर निकल चुके हैं। राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चड़ूनी के कारण किसान और ज्यादा उत्साहित हो चुके हैं। लघु सचिवालय स्थित कमिश्नर दफ्तर पर किसान घेराव करेंगे। इस बीच देखना होगा कि घेराव के दौरान हिसार में क्या हालात उत्पन्न होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। 21 दिन बाद बाजारों में लौटी रौनक, नियमों को लेकर दुकानदारों में नाराजगी। प्रदेश के साथ पानीपत में भी 21 दिन के लॉकडाउन के बाद सरकार ने थोड़ी ढील देते हुए बाजारों में ऑड इवन फॉर्मूले पर दुकानें खोलने की अनुमति दी है। पानीपत में भी ऑड इवन फॉर्मूला ही लागू होगा, यानी एक छोड़कर दूसरी दुकान खुलेगी। एक दिन बंद रहने वाली दुकानें अगले दिन खुलेंगी।
पिछली बार लेफ्ट राइट कर दिया गया था, जो इस बार नहीं होगा। कौन सी दुकान कब खुले, इसको लेकर बाजार प्रधान ही तय करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि कंटेनमेंट जोन में दुकानें नहीं खुलेंगी, वहां पहले वाली स्थिति बहाल रहेगी। डीसी ने इंसिडेंट कमांडर्स को नियम लागू करने का अधिकार दिया है। जरूरी हुआ तो इंसिडेंट कमांडर्स बाजार प्रधानों के साथ आज बैठक कर निर्णय लेंगे। 3 मई से लॉकडाउन के कारण बाजार बंद पड़े थे, लेकिन दुकानदारों में अभी भ्रम की स्थिति है। कुछ दुकानदार चाहते हैं कि लेफ्ट राइट का नियम ही लागू किया जाए, एक दिन लेफ्ट तो दूसरे दिन राइट की दुकानें खुलें। वहीं इंसार बाजार के दुकानदारों में भारी नाराजगी देखने को मिली। उन्होंने कहा कि हर बार उनके बाजार को बंद करवा दिया जाता है, लेकिन अन्य बाजार की दुकानें खुली रहती हैं। अन्य बाजारों में भी दुकानदारों ने कहा कि प्रशासन व बाजारों के प्रधानों की ओर से अभी कोई गाइडलाइंस आई नहीं है। दुकानदारों ने कहा कि उन्हें सुबह 7 बजे से 12 बजे तक दुकानें खोलने के आदेश मिले हैं। कि अभी ये 20 दुकान के लिए ही प्रशासन को कानून नज़र आता है। सिर्फ हमेशा हर बार कोई भी दिक्कत होती है, सिर्फ ये 20 दुकानें ही बंद होती हैं, बस बाकी सारा सलारंग गेट खुला रहता है। ये पालिका बाज़ार खुला रहता है। ये इधर देख लो आप, इंदिरा बाज़ार देख लो, इंदिरा बाज़ार भी खुला रहता है। टाइम के 7 से 12 बजे तक खोलने का बाजार खोलने का प्रशासन ने टाइम दिया है, ये टाइम ठीक है? टाइम का क्या सिस्टम है? एक बात बताओ मुझे, 7 बजे का टाइम है, हमने दूध थोड़ा बेचना है, तो सुबह लोग आके क्या हमें दूध खरीदने आ रहे हैं। हमारे पास कस्टमर आएगा 10 बजे के बाद ही निकलता है, 10 बजे के बाद ही आएगा ना। घर से सारे काम फ्री करेंगे तभी आएंगे। कोई घर का सामान थोड़ा लेने आना ना, कपड़े लेने आए बच्चों के, कुछ भी लेना आना, बाजार के हिसाब से खोलें। 9 बजे का टाइम रख दे, 9 से 5 का कर दे, 4 का कर दे, 3 का कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या सुबह 7 बजे से 12 बजे कस्टमर आएगा, हम दुकान बंद कर देंगे, उसका क्या फ़ायदा हुआ? गाइडलाइन सर, रात को जो गाइडलाइन कल आई है हरियाणा सरकार की, ये आई थी कि 12 बजे तक दुकानें खुलनी है, परंतु ये नहीं पता कौन सी साइड खुलनी है, ओड इवन खुलनी है, कैसे खुलनी है। ना कोई प्रधानों की तरफ से कुछ आया, ना कोई डीसी साहब की तरफ से, कोई प्रशासन की तरफ से कोई डिसीजन नहीं आया। अब कह रहे हैं 9:30 बजे डिसीजन आया भी एक साइड की दुकान खुलनी है, लेफ़्ट या राइट। अभी भी ये डिसीजन नहीं आया कि लेफ़्ट खुलनी है या राइट खुलनी है, दोनों पूरा बाज़ार खुला हुआ है। और हम प्रशासन से ये कहते हैं रेडीमेड जो बाज़ार है 9 बजे से लेके 2 बजे या 5 बजे तक किया जाए। ये 7 से 12 टाइम ठीक नहीं है रेडीमेड बाज़ारों के लिए। अगर हमें प्रशासन या प्रधान जी या कोई कुछ कहेगा कि भाई एक दुकान छोड़ के खुलनी है या एक साइड खुलनी है, इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। अगर कोई हमें बंद कराने आएगा कि तुम्हारी बारी नहीं है तो हम बंद कर देंगे, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात, जो 7 से 11 या 7 से 12 टाइम रखा हुआ है, ये टाइम रेडीमेड के लिए नहीं है, ये टाइम किराने वालों के लिए है। किराना वाले को सारा दिन रश लगा रहता है, जिसने लेना 2-3 घंटे में राशन ले सकता है। रेडीमेड का टाइम है जो 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, 5, क्योंकि लेडीज़ उठते हैं, घर सफाई सुई करते हैं, उसके बाद ही तो काम लेने आएंगे रेडीमेड का काम। ये थोड़ा कि सुबह सुबह उठ के पहले ही रेडीमेड ले आएँ। रेडीमेड का ग्राहक 10 बजे के बाद ही शुरू होता है और 12 बजे टाइम है। 10 बजे तो दुकानदारी कहीं आते हैं, 9-10 बजे दुकानदारी करते हैं रेडीमेड। 1 घंटा तो हमें सामान लगाने में लग जाएगा, इतने 12 बजे की क्या काम होगा? कुछ नहीं काम होगा। ये तो किराने वाले का टाइम है। वही उनका कहना था कि उन्हें परचून का सामान नहीं कपड़े बेचने हैं। उनके ग्राहक सुबह 9 बजे के बाद आते हैं। दुकानदारों ने प्रशासन से अपील करते हुए कहा कि सुबह 9 बजे के बाद दुकानें खोलने की इजाजत दी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। पानीपत के सेक्टर 25 स्थित कूड़ा डंपिंग पॉइंट पर पॉलीथीन में मिला एक देसी पिस्तौल व 13 जिंदा कारतूस। आपको बता दें कि डंपिंग सुपरवाइजर रवि कुमार ने इसकी सूचना कंट्रोल रूम को दी थी, जिसके बाद देसी पिस्तौल व 13 जिंदा कारतूस को सेक्टर 11-12 पुलिस ने जब्त कर लिया। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत FIR दर्ज कर मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है। हरियाणा में अवैध हथियारों की मांग जोरों पर रहती है। अन्य प्रदेशों से अवैध हथियार कई गुना दामों में खरीदे और बेचे जाते हैं। ऐसे में जब इस बारे में चौकी इंचार्ज से बात की गई तो उन्होंने बताया कि आसपास के CCTV फुटेज में भी उन्हें ऐसा कोई संदिग्ध व्यक्ति नहीं मिला जिस पर कोई कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि शायद किसी ने अपने घर से ही कूड़े में सामान फेंक दिया होगा। रवि कुमार है डंपिंग सुपरवाइज़र, सेक्टर 25 से सूचना दी कंट्रोल रूम में कि यहाँ एक कूड़े के ढेर में एक कट्टा पड़ा है और कुछ कारतूस पड़े हुए। उस सूचना के आधार पर हम गए थे मौका पे, वहाँ जाकर देखे तो कूड़े के ढेर में एक देसी कट्टा और 13 जिंदा कारतूस मिले थे।
और हमने उसमें आर्म्स एक्ट की FIR दर्ज कर दी है शिकायत पे, और अब तफ्तीश जारी है। कोई आसपास का CCTV कैमरे वगैरह मैंने चेक करे थे, कहीं ऐसी कोई संदिग्ध कोई फ़ोटो नहीं मिली है। हो सकता है किसी अनजान व्यक्ति ने अपने घर से ही कूड़े में डाल दी हो। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि कानूनों के विरोध में लगातार किसानों का आंदोलन जारी है। बीती रात किसान नेता राकेश टिकैत चंडीगढ़ से होते हुए पानीपत टोल प्लाजा पहुंचे। उनके आने की सूचना मिलते ही बहुत से किसान राकेश टिकैत से मुलाकात करने टोल प्लाजा पहुंचे और उनका स्वागत किया। इस दौरान जब किसान नेता राकेश टिकैत मीडिया से रूबरू हुए तो उन्होंने कहा कि यह कुश्ती का खेल छूट चुका है, जिसमें किसी एक की हार टूट तय है। सरकार द्वारा लागू किए गए 3 कृषि कानून किसानों के ही हक में नहीं है, तो उन्हें रद्द क्यों नहीं किया जा रहा। सरकार को आड़े हाथों लेते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन को बदनाम करने के लिए सरकार द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि कोरोना किसानों की वजह से फैल रहा है। इलेक्शन के समय पश्चिम बंगाल व उत्तर प्रदेश में कोरोना क्यों नहीं था, जब हजारों की संख्या में लोग एक स्थान पर इकट्ठे होते थे। आंदोलन को समाप्त कराने के लिए यह सरकार का षड्यंत्र है, लेकिन जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होते तब तक आंदोलन इसी प्रकार से जारी रहेगा। वहीं उन्होंने बताया कि कल हजारों की संख्या में किसान सिंघू बॉर्डर पहुंचे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम के साथ ही वह आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। वहीं हिसार में किसानों पर हुए लाठीचार्ज व मुकदमे दर्ज करवाने को लेकर उनका क्या कहना था, वह भी जरा आप सुनिए। और मान जाएगा जब यह कुश्ती छिड़ेगी भाई, हार जीत तो हो जाएगी एक की जिसकी होगी। अगर सरकार नहीं मान रही, किसकी गलती है? कानून कौन लेकर आया? हम तो मार दिए बिल्कुल। सरकार ने फसलों के रेट नहीं है, दूसरी चीजों के भाव बढ़ रहे, तो ये तो देश का किसान आंदोलन कर रहा, तो बात मान लेनी चाहिए इनकी। और किसान सरकार कह रही है कि जो किसान आंदोलन में शिरकत कर रहे हैं, जो गांव राशन पहुंचा रहे हैं, वहां पर भी कोरोना फैल रहा है। बीजेपी के मंत्री एक्सपायर हो गए दिल्ली में, उसमें पूरे देश में लोग हो रहे, वे तो आंदोलन में आए नहीं कोई। अगर वे आंदोलन में आए हो तो वही बताओ, क्या आंदोलन अगर खत्म हो जाए तो देश से कोरोना खत्म हो जाएगा? कोरोना एक बीमारी है, ये एक वायरस है, इसका इलाज हॉस्पिटल में होता है। बात तो से नहीं होगा, ना थाली पीटने से होगा, उस पर काम करना चाहिए। ये तो 1 साल से आ रहा है, पिछले साल तो आंदोलन था नहीं, और फिर ये यहीं हो रहा है। बंगाल में तो नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ और हजारों लोग एक जगह इकट्ठा हुए, उसमें तो इन्होंने वो करा नहीं। इसे आंदोलन को बदनाम करने के लिए इस तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है। आज करनाल से हजारों गाड़ियां पहुंची हैं सिंघू बॉर्डर पर। हाँ, सिंघू बॉर्डर पर गई, सभी जगह से जा रही। डिस्टेंस बना कर रहेंगे, झोंपड़ियाँ बहुत है, और ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत होगी। सड़क खाली पड़ी, आगे और बढ़ा लेंगे, रहेंगे सोशल डिस्टेंस से, एक जगह लोग रहते नहीं। किसान आंदोलन अब और भी तेज होता नजर आ रहा है। किसान नई रणनीति तैयार करने में जुटे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि किसानों की नई रणनीति का सरकार पर क्या असर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। प्रदेश सरकार ने सुरक्षित हरियाणा के तहत लॉकडाउन की अवधि एक बार फिर 31 मई तक बढ़ा दी है। सरकार ने इस बार लॉकडाउन में बाजार की दुकानें सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक ऑड इवन फॉर्मूले से खुलने की राहत दी है। समालखा में नई गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए पुलिस टीम ने बाजार का दौरा कर नियम के अनुसार दुकान न खोलने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया और उनकी दुकानें बंद कराई। लेकिन वही बाजार में कई दुकानों पर नंबर नहीं लिखे हुए, उनका भी हल पुलिस ने किया। वही आपको बता दें कि जो दुकानें बाजार से अलग यानी स्टैंड अलोन हैं, वे दिन के पूरा समय खुली रहेंगी। बाकी गाइडलाइंस पहले की तरह रहेंगी। शहरी हाईवे इंचार्ज राजेश राठी ने जानकारी देते हुए बताया
कि सुबह होते ही बिना OD1 फॉर्मूला अपनाए अधिकतर दुकानदारों ने दुकानें खोली, जिन्हें बंद कराया गया और बाजार प्रधानों से बातचीत की गई। OD1 फॉर्मूले से अब सभी दुकानदार सहमत हैं और इसी प्रकार से अब दुकानें खोली जाएंगी ताकि महामारी के गिरते स्तर को दोबारा उठने का मौका न दिया जा सके। यह नई गाइडलाइन के अनुसार हमने दुकानों को बंद कराया। जो दुकानों को बंद कराने लगे तो मार्केट के कपड़ा मार्केट के जो प्रधान हैं, जो और 4-5 और प्रधान थे, जो प्रधान आए उन प्रधानों ने हमारे को सजेशन दिया, जैसे पिछले साल जैसे लॉकडाउन हुआ था, ये OD1 का जो पालन हुआ था, उसी वैसे ही बाज़ार को बंद कराया जाए। जो बाज़ार को 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक लेफ्ट का एक दिन बंद रहेगा और राइट का दूसरे दिन खुलेगा। तो ऐसे उन्होंने हमारे को सुझाव दिया है और सभी प्रधान इस बात से खुश थे, सहमत थे, सभी दुकानदारी से सहमत थे। तो हमने इस बाज़ार को दो भागों बांटा, एक साइड का एक दिन बंद रहेगा, एक साइड का। संक्रमण फैलने का खतरा ना बढ़े, इसलिए नियमों का पालन करना बेहद ही आवश्यक है। वहीं चौकी इंचार्ज हरिराम ने बताया कि DC धर्मेंद्र सिंह के निर्देशानुसार नई गाइडलाइंस के बारे में दुकानदारों को बताया गया ताकि नियमों का उल्लंघन न हो सके और OD1 फॉर्मूले के साथ ही दुकानें खुल सके ताकि महामारी से बचा जा सके और बाजारों में अत्यधिक भीड़ भाड़ न हो। हमारे DC साहब के आदेश अनुसार लॉकडाउन में थोड़ा चेंजिंग की है, वो हम दुकानदारों को बता रहे हैं क्या नियम है। टाइमिंग है दुकान खोलने का सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक, और एक दिन एक साइड की दुकानें दैनी तरफ की खुलेंगी, अगले दिन दैनी तरफ वाली बंद रहेंगी, बाईं तरफ वाली खुलेंगी। सभी दुकानदारों को हमने जाके बता दिया है और दैनी तरफ वाली जो है बंद करवा रहे हैं, बाईं तरफ वाली। अगर कोई ऐसा ना करता तो उसके खिलाफ नियम अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संभालका से सिटी तहलका के लिए रतनलाल की रिपोर्ट। खड़ी वैन में अचानक लगी आग, बड़ा हादसा होने से टला। आपको बता दें कि संभालका स्थित चांद गार्डन के सामने खड़ी एक वैन में अचानक आग लग गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर देख सकते हैं कि आग कितनी भयंकर थी। कुछ ही सेकंड्स में आग ने इतना भयंकर रूप धारण कर लिया कि देखते ही देखते पूरी वैन बुरी तरह से जल गई। गनीमत तो यह रही कि वैन में आग लगने के कारण कोई और बड़ा हादसा नहीं हुआ और न ही जान माल का कोई नुकसान हुआ। मामले की जानकारी देते हुए शहरी चौकी इंचार्ज ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि चांद गार्डन के सामने खड़ी एक वैन में शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लग गई, जिसके बाद वह मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आग पर काबू पा लिया गया था और कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। हमें सूचना मिली थी कि चांद गार्डन के सामने किसी गाड़ी में आग लगी है, तो मैं मौके पर गया था। तब तक वहाँ गाड़ी की जो आग जो बुझा दी गई थी, गाड़ी मालिक के वहाँ मिला था। उसने बताया कि किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से इसमें आग लगी है, कोई जान माल की हानि नहीं हुई है। मैं गया जब आग बुझा दी गई। संभालका से सिटी तहलका के लिए रतनलाल की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहे सिटी तहलका सच के साथ। नमस्कार।